नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षा आप सभी का सुनो कहानी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बृहस्पति देव की कहानी पूजन विधि और महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम बृहस्पतिवार की पूजन विधि। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन केले के पौधे पर हल्दी, गुड़, चने की दाल आदि चढ़ाकर कथा और कहानी कहते हैं। यह व्रत विपदाओं की समाप्ति, धन्य धान्य एवं सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और बिना नमक का पीला भोजन करना चाहिए। पीली वस्तुएं ही दान में देनी चाहिए। अब बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए बृहस्पतिवार की कथा। प्राचीन समय में चित्रसेन नामक एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दयालु, धर्मात्मा और दानी था। उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। वह किसी को दान नहीं दिया करती थी। उसे राजा के भी ऐसे कार्य अच्छे नहीं लगते थे। वह राजा से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार करने वन में गए हुए थे। महल में रानी और दासियां ही थी। तब बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके महल में भिक्षा लेने के लिए आए। रानी ने साधु से कहा, हे महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। तब साधु ने कहा, हे देवी, धन से कोई दुखी नहीं होता, उसे तो सभी चाहते हैं। पापी मनुष्य भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, नगर में कुआं, तालाब आदि का निर्माण कार्य करो, निर्धनों की कुमारी कन्याओं को विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का नाम परलोक में भी होगा। रानी साधु की ऐसी बातें सुनकर खुश नहीं हुई। उसने कहा कि महाराज, ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिससे मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसे रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाएगा। तब साधु ने कहा, ठीक है देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें एक ऐसी विधि बताता हूँ जिससे तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। जैसा मैं कहता हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करना। रानी ने कहा, महाराज बताओ। साधु ने कहा कि रानी, गुरुवार के दिन घर को धोना, अपने बालों को धोना, राजा से कहना कि हजामत करवाएं, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने के लिए डालना। ऐसा 7 बृहस्पतिवार तक करना। तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि सारा धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिला। तब राजा ने अपनी रानी से कहा कि रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ। यहाँ मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी बराबर होता है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। परदेश में जाकर राजा जंगल से लकड़ी काटता और उन्हें शहर में बेचता। इस तरह राजा अपने जीवन का गुजारा करने लगा। उधर रानी राजा के बिना दुखी रहने लगी थी। किसी दिन अन्न मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही गुजारा करती। एक बार 7 दिन तक रानी और दासी ने भोजन नहीं किया तो रानी ने दासी से कहा कि यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है। तुम उसके पास जाकर थोड़ा सा अनाज ले आओ ताकि कुछ समय तक ही गुजर हो जाए। रानी की आज्ञा से दासी उसकी बहन के पास चली गई। उस दिन बृहस्पतिवार का व्रत था। रानी की बहन बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा कि मुझे आपकी बहन ने भेजा है, 25-30 किलो अनाज दे दो। दासी ने रानी से यह बात अनेक बार कही, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी बहुत दुखी हुई। वह वापस महल में लौट आई। उसने रानी से कहा कि आपकी बहन तो बहुत ही अभिमानी है। मैंने उन्हें अनाज देने की बात अनेक बार कही, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तब रानी ने कहा कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब किसी के बुरे दिन आते हैं तो कोई साथ नहीं देता। अच्छे बुरे का पता
विपत्ति में ही चलता है। उधर रानी की बहन ने पूजन से उठने के बाद सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बात नहीं कर पाई, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर वह अपनी बहन के घर गई। वहां जाकर वह अपनी बहन से बोली कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत करती रही थी। जब तक कथा होती है तब तक ना तो बीच में बात करते हैं और ना ही उठते हैं, इसलिए मैं दासी से बात नहीं कर पाई। बताओ दासी को क्यों भेजा था? तब रानी ने कहा, बहन, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। मेरे घर में अनाज नहीं है, इसलिए दासी को तुम्हारे पास भेजा था। रानी की बहन बोली, बृहस्पति भगवान सभी की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, तुम्हारे घर में भी अनाज रखा होगा। रानी घर के अंदर गई, उसे अनाज की टंकी भरी मिली, जबकि रानी ने एक बर्तन देख लिया था। रानी और दासी दोनों को प्रसन्नता हुई। तब दासी ने रानी से कहा कि हे रानी, यदि व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी बृहस्पतिवार का व्रत किया करेंगे। रानी ने अपनी बहन से पूछा कि बहन, बृहस्पतिवार का व्रत कैसा करना चाहिए? तब रानी की बहन ने कहा कि बृहस्पतिवार के दिन गुरु भगवान की पूजा की जाती है। उस दिन चने की दाल और मुनक्का लेकर विष्णु भगवान की कहानी सुनी। केले की जड़ में पूजन करके दीपक जलाएं, पीला भोजन करें, भगवान का गुणगान करें, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तब रानी और दासी ने निश्चय किया कि वे भी हर बृहस्पतिवार को गुरु भगवान की पूजा करेंगे। बृहस्पतिवार का दिन आया, उन्होंने व्रत रखा। दासी गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई। उन्होंने केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया और कथा सुनी। अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह बात सोचकर वह दोनों दुखी हो गए। उनके व्रत से विष्णु भगवान प्रसन्न थे। वे भेष बदलकर 2 थालों में पीला पकवान लेकर आए और दासी को देकर बोले, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, दोनों भोजन कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसने रानी से भोजन करने के लिए कहा। रानी ने कहा कि तुम ही भोजन कर लो, तुम व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती हो। तब दासी ने कहा कि एक व्यक्ति भोजन देकर गया है। रानी ने कहा कि तुम ही भोजन करो, वह तुम्हारे लिए ही देकर गया है। तब दासी ने कहा कि नहीं, वह हम दोनों के लिए भोजन देकर गया है, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किया और भोजन करना प्रारंभ किया। फिर वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत करती। धीरे धीरे उनके पास पहले से भी अधिक धन हो गया। रानी फिर पहले की तरह ही आलस करने लगी। तब दासी ने रानी से कहा कि आप पहले भी इसी तरह आलस किया करती थी, सभी धन नष्ट हो गया था। बड़ी मुसीबतों के बाद हमें यह धन पाया है, इसलिए हमें धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। आपको दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, निर्धन की कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, नगर में बाग बगीचे तालाब का निर्माण करवाओ। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो ताकि आपके कुल का नाम हो सके और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करना शुरू किया। काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि पता नहीं राजा कैसी दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने गुरु भगवान से प्रार्थना की। रात्रि में भगवान ने राजा के स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठो, तुम्हारी रानी ने तुम्हें याद किया है, अब तुम अपने देश को लौट जाओ। राजा सुबह उठा और विचार करने लगा कि स्त्री जाति तो खाने पहनने की ही साथी है। भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को लौट गया। जब राजा परदेश में रहता था तो वह बहुत दुखी था। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी काटकर शहर में बेचता था। इस तरह वह अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। एक दिन राजा दुखी होकर रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव साधुओं का रूप धारण करके आए और कहने लगे, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम किस चिंता में खोए हो? राजा ने साधु को नमस्कार करके कहा कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कथा सुना दी। तब साधु ने कहा,
तुम्हारी पत्नी ने गुरु भगवान का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। तुम्हारी पत्नी ने भी अब गुरु भगवान की पूजा अर्चना शुरू कर दी है। तुम भी बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का व्रत किया करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार का व्रत करो और चने की दाल एवं गुड़ जल के लोटे में लेकर केले के पौधे को पूजा करो और कथा सुनो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना धन नहीं मिलता कि मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की क्या कथा कहूँ, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओगे तो तुम्हें रोजाना से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार है। बृहस्पतिवार की कहानी। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती और न ही किसी देवता की पूजा करती। सुबह उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य कोई काम करती। ब्राह्मण देवता पत्नी के इस व्यवहार से बहुत दुखी थे। वह बहुत समझाते, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। वह कन्या जब बड़ी होने लगी तो सर्वप्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का जप करती और गुरुवार की व्रत करने लगी। वह पूजन समाप्त करके विद्यालय जाती और मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और उन्हें विद्यालय के मार्ग में डालती जाती। जब वह जौ स्वर्ण की हो जाती तो विद्यालय से लौटते समय उन्हें बीन कर घर ले आती। एक दिन बालिका सूप में सोने की जौ साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने की जौ साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत किया और विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। विष्णु भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह कन्या जौ फैलाते हुए विद्यालय गई और लौटते समय जब वह जौ बीन रही थी तो भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। वह उसे घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह बालिका सोने के सूप में सोने की जौ साफ कर रही थी। तभी उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। वह कन्या के रूप और कार्य को देखकर उस पर मोहित हो गया और राजमहल आकर उदास होकर लेट गया। जब राजा और राजकुमार के अन्न जल त्यागने का समाचार मिला तो वह मंत्री के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, बेटी, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसने तुम्हारा अपमान किया है? अथवा अन्य कोई कारण हो तो मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी और कहा कि आपकी कृपा से मेरा किसी ने अपमान नहीं किया और न ही मुझे किसी बात का कष्ट है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने की सूप में सोने की जौ साफ कर रही हो। वह यह बात सुनकर राजा ने कहा कि बेटा, इस प्रकार की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह करने को तैयार हूँ। राजकुमार ने मंत्री को लड़की के घर का पता बताया। मंत्री ब्राह्मण के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण के घर पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन ब्राह्मण दुखी होकर अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता को दुखी अवस्था में देखा और बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। कुछ दिन तो ब्राह्मण का जीवन सुख पूर्वक बीता, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। वह फिर अपनी पुत्री से मिलने गए तो पुत्री ने अपने पिता से कहा कि आप माँ को साथ लेकर आएं, मैं उन्हें ऐसी विधि बता दूंगी कि सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को साथ लेकर राजमहल पहुंचे।
तब पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, माँ तुम सुबह उठकर पहले विष्णु भगवान का पूजन करो, फिर अन्य काम किया करो। माँ ने बेटी की एक बात नहीं मानी। वह सुबह उठकर सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य कोई कार्य करती। जब पुत्री माँ को पूजा करने के लिए कहती तो वह कह देती मैंने भोजन कर लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक कमरे का सारा सामान निकाला और अपनी माँ को उसने बंद कर दिया। सुबह बाहर निकाला, स्नान करवाकर विष्णु भगवान की पूजा करवाई। उस दिन से ब्राह्मण के सभी क्लेश दूर हो गए और वह धनवान हो गए। उस दिन के बाद वह हमेशा बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अंत में वे इस लोक से सुख भोग कर स्वर्ग को गए। इस तरह कहानी सुनाने के बाद साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा लकड़ियां लेकर शहर की ओर गया। उस दिन उसे लकड़ियों का 4 गुना दाम मिला। उसने चने की दाल और गुड़ लाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान की पूजा की। उस दिन से उनके सभी क्लेश दूर हो गए। इसके बाद एक दिन वह गुरुवार का व्रत करना भूल गया। उस दिन नगर के राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी थी कि कोई भी मनुष्य भोजन नहीं बनाए और न ही आग जलाए। सभी लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा से नगर के सभी लोग भोजन में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़ारा देर से पहुंचा, इसलिए राजा उससे अपने साथ महल ले गए। जब राजा लकड़ारे को महल में भोजन करवा रहे थे, तभी रानी की नजर अलमारी में गहने रखने की स्थान पर गई। गहने दिखाई नहीं दिए। रानी ने सोचा कि जरूर मेरे गहने इसी मनुष्य ने चुरा लिए हैं। उन्होंने उसी समय सैनिकों को बुलाकर लकड़हारे को जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल में गया तो रोने लगा कि न जाने कौन से कर्म से मुझे दुख प्राप्त हुआ है। वह उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला। तत्काल विष्णु भगवान साधु के भेष में प्रकट हो गए और उसे कहने लगे कि मूर्ख, तुम बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गए। इस वजह से तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम्हें जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, जिससे तुम भली भांति विष्णु भगवान की पूजा कर लेना। इतना कहकर साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अगले गुरुवार के दिन लकड़हारे को जेल के दरवाजे पर 4 पैसे मिले। उसने पूजा का सामान मंगाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उस रात्रि को विष्णु भगवान ने राजा के स्वप्न में कहा कि हे राजा, जिस आदमी को तुमने जेल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, उसे छोड़ दो, वह राजा है। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। रानी के गहने उसी अलमारी में रखे हैं। प्रातःकाल राजा ने उठकर अलमारी देखी तो रानी के गहने वहीं रखे थे। राजा ने लकड़ारे को बुलाकर क्षमा मांगी और उसे राजसी वस्त्र आभूषण भेंट करके विदा किया। राजा अपने नगर की ओर चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, बगीचे, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि नजर आने लगे। राजा ने पूछा, यह सब किसने बनवाया है? तो सभी कहने लगे, यह सब रानी ने बनवाए हैं। राजा को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी को यह खबर मिली कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ और यह देखकर राजा कहीं लौट न जाए। अब जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल ले आना। दासी रानी की आज्ञा से राजा को महल में ले आई। तब राजा ने अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे कि बताओ तुम्हें ये धन कैसे मिला? तब रानी ने कहा कि यह सब धन हमें बृहस्पतिवार की व्रत से मिला। राजा ने कहा कि जब सप्ताह में एक बार ही विष्णु भगवान का कथा करते हैं, लेकिन मैं दिन में 3 बार कथा किया करूंगा और हर दिन व्रत किया करूंगा। अब राजा की दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंदी रहती थी। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन से मिल आए। ऐसा विचार करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन से मिलने निकले।
रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग एक मुर्दा को ले जा रहे हैं। राजा ने उन्हें कहा कि मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वह बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इससे अपनी कथा की पड़ी है। कुछ लोगों ने कहा कि हम तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हैं। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा पूरी हुई तो वह मुर्दा राम राम कहकर खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। मार्ग में उसने देखा कि एक किसान खेत में हल चला रहा था। राजा ने किसान से बृहस्पतिवार की कथा सुनने के लिए कहा तो किसान बोला, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। मैं जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा। राजा आगे बढ़ा। राजा के हटते ही बैल गिर पड़े और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। माँ ने बेटे से पूछा। बेटे ने माँ को सभी हाल बताया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। कथा सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब खातिर की। सुबह उठकर राजा ने देखा कि यहाँ सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने भोजन नहीं किया हो। बहन बोली, भैया, यह देश ही ऐसा है। यहाँ सभी लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य कोई कार्य करते हैं। फिर भी पड़ोस में कोई हो तो देख आती हूँ। बहन को ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अंत में वह एक कुम्हार के घर गई। वहां उसे पता चला कि उसका बेटा बीमार है। उसे मालूम हुआ कि उसने यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। उसने उन्हें अपने भाई से कथा सुनने के लिए कहा। वह परिवार तैयार हो गया। राजा ने वहां जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही। कथा सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जाओ, लेकिन अपनी संतान को मत लेकर जाना। बहन ने भाई से कहा कि भैया, तुम्हारी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं तो आपके साथ चल सकती हूँ, लेकिन कोई बालक नहीं चल पाएगा। राजा ने कहा कि जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम चल करके क्या करोगी। राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। रानी ने कहा कि बृहस्पति भगवान ने हमें सभी कुछ दिया है, हमें संतान भी अवश्य मिलेगी। तभी रात्रि में विष्णु भगवान ने राजा के स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी गर्भवती है। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। कुछ ही समय बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब राजा की बहन को यह समाचार मिला तो वह बहुत खुश हुई। वह बधाई लेकर अपने भाई के पास आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चरी आई नहीं, गधा चरी आई है। बहन बोली, भाभी, यदि मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। विष्णु भगवान ऐसे ही हैं। वह अपने भक्तों को सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, पढ़ता है या सुनता है, विष्णु भगवान उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए बृहस्पति देव की जय।